स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग 2018 ग्रुप डी में पूछे गए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे हो तो अभी से ही तैयारी में लग जाएं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का एग्जाम हुआ था दोस्तों, ठीक है। तैयारी अगर ज़बरदस्त चाहिए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है, ठीक है। तो WBC तो जो दोस्तों, ठीक है, WBC कहलाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दो निकायों के बीच आकर्षण बल अगर 1/9 F है यानी फोर्स है, तो इन दो निकायों के बीच का दूरी क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि तो हम लोग क्या जानते हैं, F बराबर जानते हैं कि G M1M2/r² होता है। तो रिलेशन क्या क्या चीज़ में दिया हुआ है, फोर्स में दिया हुआ है और आपका दूरी में पूछा है दोस्तों। तो यानी F और 1/r² को ले लेंगे केवल और बाकी को हटा देंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों 1/9 F को कहा है, तो 1/9 बराबर हो जाएगा r²। तो r² बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 9 हो जाएगा और r बराबर आपका √9 हो जाएगा, यानी r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा ये। तो यानी 3 गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 3 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका 3 गुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में घुलने पर निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है, ठीक है। तो आपका CH3COOH जो होता है दोस्तों, ये कम एसिड देता है दोस्तों, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि खाली स्थान भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, कौन सा अधिक प्रतिक्रिया करता है। तो CaO करता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड करता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहु परमाण्विक है, ठीक है, मतलब एक से अधिक परमाण्विक है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन है कार्बन, क्लोरीन, गंधक, फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गंधक हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों कह रहा है खाली स्थान को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है दोस्तों, तो ठीक है। तो अवतल दर्पण को अभिसरण दर्पण कहा जाता है, इसमें उल्टा हो जाता है दोस्तों, लेंस का अपोजिट हो जाता है। अवतल दर्पण को अभिसरण दर्पण बोलेंगे और उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि क्या होता है। देखिए दोस्तों तो बनाई गई छवि तो इसमें से हो जाएगा आभासी, और अगर इस चारों की बात करें तो आभासी और सीधा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लीजिए। समतल दर्पण का नियम रूल होता है दोस्तों, उसका मतलब व्यवहार होता है कि अगर कोई भी वस्तु उसके सामने दुगना गति से, अगर x गति से आएगा दोस्तों, अगर उसके सामने x गति से जा रहे हैं तो दुगना गति उसमें दिखाएगा दोस्तों कि दुगना गति से उसके साइड में वस्तु कोई आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों उसमें जो छवि बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है दोस्तों, उल्टा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है, और वस्तु के बराबर ही बनता है, वस्तु के बराबर ही बनता है, और उसका पार्श्व उल्टा होता है, ठीक है, पार्श्व उल्टा होता है उसमें बना हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों पूछ रहा है कि वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट में कितने हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 77%। वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट में 77% का हिस्सेदारी अधिग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फ्लिपकार्ट को प्राप्त करने के लिए वॉलमार्ट द्वारा दी गई राशि कितनी थी। तो आपका $16 बिलियन था, $16 बिलियन था दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों ये मत सोचिएगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आजकल देख ही रहे हैं दोस्तों कि करंट जो है कहीं से भी 2020 का एक एग्जाम हो रहा है, 2021 का, और पूछ देता है 2016 का भी। तो ये तो दोस्तों 18 का ही एग्जाम हुआ है, तो ये तो पूछ ही सकता है, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है, यानी हिंदी में आपका वर्गीकरण या जैव विविधता का जनक मान लीजिए कि किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको कार्ल लिनियस को बोलते हैं, इसको कार्ल लिनियस को बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। खाली स्थान के प्राणी अगतिशील होते हैं, ठीक है। तो पोरीफेरा ग्रुप के जो प्राणी होते हैं वो अगतिशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सहसंयोजक का गुण उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक नहीं है दोस्तों। सहसंयोजक यौगिक होता है दोस्तों, उसका निम्न गलनांक भी होता है और निम्न क्वथनांक भी होता है दोस्तों। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया
कि तत्वों के प्रतीक तत्वों के नाम के एक या दो अक्षर से ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बर्जिलियस ने कहा था दोस्तों, ये आपका बर्जिलियस कहा था कि जैसे सूचित करते हैं ना दोस्तों कि लोहा है तो उसको Fe से करते हैं, कॉपर है तो उसको Cu से करते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं दोस्तों देखे होंगे कि 5 अक्षर का सूचित करने वाला कोई होता होगा, नहीं दोस्तों, एक या अधिक से अधिक 2 होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, कैलाश रेंज, शिवालिक रेंज, ग्रेट हिमालय, कंचनजंगा। तो इसको शिवालिक रेंज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है दोस्तों, ठीक है, विद्युत प्रवाह के तापन आधार पर आधारित नहीं है दोस्तों। तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक वॉल जो होता है दोस्तों, ये आपका जो होता है विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित होता है दोस्तों, लेकिन माइक्रोवेव जो होता है वो विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर माइक्रोवेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध धर्म में दिए गए आधार के नियम, खाली स्थान और पंचशील सिद्धांतों के नाम से जाने जाते हैं। तो पंचगार्गिक मार्ग होता है दोस्तों, पंचगार्गिक मार्ग इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऑक्टेव्स के न्यूलैंड नियम के अनुसार खाली स्थान जो गुण में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऑक्टेव्स थे के न्यूलैंड नियम के अनुसार जो लोहा था ना दोस्तों, तो जो लोहा था तो उसके गुण में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, ठीक है, और इन तत्वों को जो है यानी जो लोहा है इसको बहुत दूर रखा गया था दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, पानी में घुलने पर खाली स्थान क्षार कम OH आयन देता है, ठीक है। तो आपका NH4OH हो जाएगा दोस्तों, NH4OH हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक हैं जो विकास से संबंधित विमान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, रॉबर्ट डार्विन हो जाएगा दोस्तों, ये डार्विन, क्योंकि दोस्तों विकास का सिद्धांत किसने दिए हैं, चार्ल्स डार्विन ने दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डार्विन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी जान लीजिए दोस्तों, हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 में जो है दोस्तों ये जावेद अख्तर को मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में किसके किसके जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था। तो दोस्तों एक कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है दोस्तों, ठीक है। अब इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया था। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जो होता है दोस्तों क्या होता है, लौह जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या ऑप्शन है, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर, ठीक है, और गुरुत्वीय स्थिरांक G पर, पृथ्वी के द्रव्यमान m पर, पृथ्वी के त्रिज्या r पर। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। सबसे पहले F बराबर क्या होता है, G m1m2/r² दोस्तों। तो देखिए r पर तो निर्भर करेगा ही, m पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि ये दो बॉडी का बीच लगने वाला, दो बॉडी को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है, जिसके बीच लगने वाला फोर्स F होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, G होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपका F पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, F पर भी डिपेंड करेगा और G पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, और R पर भी डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ नहीं है दोस्तों, देखिए गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों F पर तो निर्भर करेगा ही, ये आपका G है, ये है, ये आपका R है, ये है दोस्तों, ठीक है। तो आपका गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान जो है उस पर निर्भर नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि ये जो होता है वो बॉडी दो गो बॉडी रहता है, उसके बीच लगेगा फोर्स, उसका ए इक्वेशन फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो इथिन प्राप्त होता है दोस्तों, इथिन आपका निर्जलीकरण में प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम के अनुसार क्या स्थिर होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ओम के नियम बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है, तार बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, V/I, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान के कारण आकाश में तारे टिमटिमाता दिखता है दोस्तों। तो ये तो जानते होंगे दोस्तों, आपका वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं दोस्तों, ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलते हैं दोस्तों, एक वीडियो हम देखे थे दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम लोग जल में वो मतलब कोई फेंका उसमें, तो इतना जोर से ब्लास्ट करता है दोस्तों, तो उसमें काफ़ी मात्रा में ऊष्मा वगैरह निकलता है दोस्तों, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी का यही प्रक्रिया, यही परिभाषा होता है दोस्तों, कि कोई भी चीज़ में अगर ऊष्मा निकलता है ना, तो कोई भी चीज़ हो उसमें अगर हीट निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी कहलाएगा वो, ठीक है। तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना जो होगा ऊष्माक्षेपी आपका कहलाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि पंजाब केसरी जो है किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है दोस्तों। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर जुड़ जाइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।